आज छोटे हमारा टॉपिक है क्लास 9 फिजिक्स मोमेंटम। कौन सा टॉपिक है? मोमेंटम, पेज नंबर 69, लिनियर मोमेंटम। तो मोमेंटम इधर मुतवज्जो हो जाओ। सबसे पहले तो ये इसकी हम डिफिनीशन देखते हैं। इसकी दो किस तरह हम डिफिनीशन कर सकते हैं। एक डिफिनीशन तो ये है द क्वांटिटी ऑफ मोशन इन अ बॉडी इज कॉल्ड मोमेंटम। is called momentum. The quantity of motion in a body is called momentum. किसी भी जिस्म की जो मोशन की क्वांटिटी है, मिकदार, क्वांटिटी का मतलब मिकदार, यानी किसी भी जिस्म की हरकत की जो मिकदार है उससे हम क्या कहते हैं? मोमेंटम कहते हैं। ये एक डिफिनेशन हो गई है। आप तेज जा रहे हो, आप दौड़ के जा रहे हो, आप आराम आराम से जा रहे हो, आपको मोमेंटम मौजूद है, आपके अंदर आपको मोमेंटम है। यानी आप मैं थोड़ा सा हरकत कर रहा हूँ या भाग के जा रहा हूँ, इसका मतलब यह है कि मोमेंटम है। सही है। आप तेज जा रहे हो, आहिस्ता जा रहे हो, जिस तरह है, लेकिन आप मोशन कर रहे हो तो जी यस, कोई आप काम कर रहे हो, हरकत कर रहे हो तो आपके अंदर मोमेंटम है। ये इस बात की समझ आ गई? उसके बाद इसका दूसरा डिफिनेशन है the product of mass and velocity is called momentum. दूसरा डिफिनेशन किस तरह? The product of mass and velocity is called momentum. यानी जब मोमेंटम को हम किस चीज से शो करते हैं? पी से शो करते हैं। मोमेंटम को किस चीज से शो करते हैं? पी से। और मास को किस चीज से शो करते हैं? एम से। और वेलोसिटी को किस चीज से शो करते हैं? वी से। लेकिन वेलोसिटी के ऊपर हम ये एरो का निशान लगाते हैं। एरो का निशान का मतलब ये है कि ये वेलोसिटी स्पीड नहीं है, समझे? तो जब हम वेलोसिटी और मास को मल्टीप्लाई करते हैं, इससे जो आंसर आता है वो हमारा मोमेंटम कहलाता है। आप देखिए मास हमारे पास, पहले ये देखिए, मास हमारे पास स्केलर क्वांटिटी है। मास हमारे पास क्या है? स्केलर क्वांटिटी। और वेलोसिटी हमारे पास वेरी गुड, वेक्टर क्वांटिटी है। वेलोसिटी हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है और मास हमारे पास स्केलर। और मैंने आपसे कहा था कि जब एक स्केलर क्वांटिटी हो और एक हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी हो तो ये जो थर्ड क्वांटिटी होगी हमारे पास कौन सी होगी? वेक्टर क्वांटिटी। कौन सी क्वांटिटी होगी? तो इसलिए इस पे भी हम ये एरो का निशान लगा सकते हैं। ये भी वेक्टर क्वांटिटी। आप ये याद रखिए कि एक स्केलर हो और एक वेक्टर हो। दो डिफरेंस क्वांटिटी जब मल्टीप्लाई हो रहे हो या दो डिफरेंस क्वांटिटी जब एक दूसरे के साथ डिवाइड हो रहे तो थर्ड क्वांटिटी हमारा क्या कहलाएगा? वेक्टर। उसके बाद हम देखते हैं कि मोमेंटम की यूनिट क्या है। आपको पता है कि मास की यूनिट क्या है? केजी है। और वेलोसिटी की यूनिट हमारे पास क्या है? मीटर पर सेकेंड। तो यूनिट ऑफ मोमेंटम का क्या हो जाएगा? मोमेंटम का यूनिट हो जाएगा केजी मीटर पर सेकेंड। मोमेंटम का यूनिट क्या है? केजी मीटर पर सेकेंड। क्योंकि मास की यूनिट केजी है और वेलोसिटी की यूनिट मीटर पर सेकेंड। यहां तक समझ आ गई? अब आगे एक डिफिनेशन से आपको ये पता चल गया है, इस डिफिनेशन से आपको ये पता चला कि मोमेंटम कौन से बॉडी में होती है। आपको ये पता चल गया कि जो भी बॉडी मोशन में है, कोई बॉडी हरकत में है, उस बॉडी का मोमेंटम है। और इससे आपको ये पता चल गया इससे
ये मैथमेटिकली फॉर्म के लिए हम लिखते हैं कि मोमेंटम किस चीज से शो करते हैं, पी से शो करते हैं, मास किस चीज से, एम से, वेलोसिटी वी से। फिर इसमें ये मोमेंटम जो इसकी यूनिट क्या है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। उसके बाद हम इसकी जो है ना ये लिखते हैं कि मोमेंटम स्केलर क्वांटिटी या वेक्टर क्वांटिटी। ये आपको इस फार्मूले से पता चल गया कि मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि एक स्केलर और एक वेक्टर का जब प्रोडक्ट होता है मल्टीप्लाई होते हैं, तो फिर हम या जो स्केलर और वेक्टर का जो डिवीजन होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है, उस वक्त वो जो तर्क वो होती है वो हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी होती है। समझ आएगा यहाँ तक? अभी हम देखते हैं कि कौन से क्वांटिटी कौन से कैसे हमें पता चलेगा कि अभी इसका मोमेंटम अभी बाइक खड़ी है, मोटरसाइकिल है, कोई भी नहीं चलाता, शहर में बाइक खड़ी है, अब इसकी मोमेंटम क्या होगी? जीरो। वेरी गुड, जीरो। क्यों? मोशन में नहीं। दूसरी बात, अभी आप लोग बैठे हैं, ये आपकी मोमेंटम क्या है? जीरो, क्योंकि आप मोशन में नहीं है। इस बात की आपको समझ आ गई? आपको पता चल गया अगर कोई बॉडी मोशन में नहीं है तो इसका मोमेंटम जीरो। अब तीसरी बात देखिए कि एक मोटरसाइकिल है, मोटरसाइकिल 80 की रफ्तार से जा रहा है। कितना? 80 मीटर पर सेकेंड से। और एक ट्रक जानते हो? ट्रक जा रहा है 50 मीटर पर सेकेंड से। दोनों मोशन में है। दोनों क्या है? मोशन में। तो बताया किसकी मोमेंटम ज्यादा होगी? मोटरसाइकिल से। क्यों ज्यादा होगी? हाँ, यही मैं चाहता था कि ये जरूरी नहीं है कि जिसका मोशन ज्यादा उसका मोमेंटम भी ज्यादा हो। ये आपने फौरन ये नहीं कहना कि इसका स्पीड ज्यादा तो अभी इसका मोमेंटम भी ज्यादा होगा, नहीं, इस तरह नहीं है। इस तरह है कि ये जो मोमेंटम है, देखिए मोमेंटम को मैंने आपसे कहा पी से शो करते हैं और इसका फार्मूला हमारे पास क्या है? वी है। ये मोमेंटम को डिपेंड करता है मास पे भी और वेलोसिटी पे। डिपेंड का मतलब होता है दारोमदार, इन्हिसार। मोमेंटम का मास पे भी डिपेंड करता है और वेलोसिटी पे भी इसका डिपेंड है। अभी मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि आपके पास जो मोटरसाइकिल का मास होगा वो कितना होगा तकरीबन, आप अपना अंदाजा लगाए। 120 मोटरसाइकिल का जो मास होगा। एक एग्जांपल लेते हैं, चलो हमने जो है ना वो 50 किलोग्राम का 500 किलोग्राम करते हैं। मोटरसाइकिल का जो हमारे पास मास है, ऐसे एग्जांपल लेते हैं, ये 50 किलोग्राम है। और एक ट्रक का कितना होगा? ट्रक का कितना होगा? तो मोटरसाइकिल का होगा। ट्रक का कितना होगा? ज्यादा होगा। और एक कम से कम हम चलो मिसाल लेते हैं कि हमारे पास 2000 केजी होगा। ज्यादा रखा से मिसाल हमने दी कि 2000 केजी हमने कर दिया कि हमारे पास 2000 केजी है। अब उसका स्पीड मैंने रखा था 80। हम इसके साथ 80 ये करते हैं और इसके साथ क्या करते हैं? 50। तो अब देखिए जब मैं ये ज़रब करूंगा तो 8 और 5 कितने हो जाएंगे? 40। और 2 0 और 1 0 ये केजी मीटर पर सेकेंड। ये मोमेंटम जी 1 0 तो ये 8 5 40 आ गया ना ये। और 1 2 3 0 ये सही है। ये आपके पास आ गया कितना बनता है? 40,000 बनते हैं। कितना बनते हैं? 40,000। ये किस तरह आएगा? ये 50 इसके साथ करो, 50 तो कितना हो जाएगा? 10। फिर 1 2 3 और ये कितना हो जाएगा? 1 2 3 4 केजी मीटर पर सेकेंड। ये 1 लाख हो गया। कितना हो गया? 1 लाख। हाँ, ये आप पता ये यूनिट होता है, ये 10 होता है, ये 100 में 1000, ये 10,000 ये लेख। इसी तरह ये हम इस तरह पढ़ते हैं, ये यूनिट, ये 10, ये 100, ये 1000, ये 10,000। और इस तरह भी पढ़ सकते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 1000, जिस तरह भी आपको जो है ना आसानी हो। सही। तो अब देखिए आपको पता चलो तो 40,000 इसका मोमेंटम बन गया और इसका मोमेंटम कितना बनता है? 1 लाख। तो अब इसमें से हम डस्टर छोटे
अभी हम दो सवाल करेंगे आराम से। दो सवाल जो है ना, हम दो जबरदस्त क्वेश्चन है कि अगर दो ऑब्जेक्ट है और उसका काइनेटिक एनर्जी, एक हमारे पास है लाइट ऑब्जेक्ट, क्या है लाइट ऑब्जेक्ट, और एक हमारे पास है हेवी ऑब्जेक्ट। कौन सा ऑब्जेक्ट है? अगर दोनों की काइनेटिक एनर्जी बराबर है, अगर दोनों की काइनेटिक एनर्जी, इस दोनों की काइनेटिक एनर्जी क्या है? बराबर है, तो बताए मोमेंटम किसका ज्यादा होगा? अगर दोनों की काइनेटिक एनर्जी बराबर है तो बताए मोमेंटम किसका ज्यादा? व्हिच वन हैज मोर मोमेंटम? अगर दोनों का काइनेटिक एनर्जी बराबर है तो मोमेंटम भी इक्वल होगा फिर। कमाल है। काइनेटिक एनर्जी जिसकी स्पीड ज्यादा होती है, एक गाड़ी 20 मीटर पर सेकंड से जा रही है और एक गाड़ी 50 मीटर पर सेकंड, तो 50 मीटर पर सेकंड वाली की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है। अभी मैंने कहा कि हेवी और लाइट ऑब्जेक्ट दोनों की काइनेटिक एनर्जी सेम है। अगर दोनों की काइनेटिक एनर्जी सेम है तो इसका मतलब ये कि ये सेम रफ्तार से जा रहे हैं, सेम रफ्तार से जा रहे हैं ना, समझ आई इस बात की? अब अगर सेम रफ्तार से जा रहे हैं तो फिर आप सोचिए कि मोमेंटम किसका ज्यादा हो सकता है? दोनों का। हेवी ऑब्जेक्ट का ज्यादा होता है, क्योंकि अगर ये भी 50 रफ्तार से जा रहा है और ये भी 50 से जा रहा है तो हेवी, अब हेवी का मतलब होता है भारी, जो जिसका वजन ज्यादा हो। तो फिर इसका वजन अगर 100 है और इसका वजन अगर 30 है तो देखिए 30 से मल्टीप्लाई करेंगे 100 और 50 में कितना आंसर आएगा? तो इसका मतलब अगर आपसे कोई सवाल करे कि दो ऑब्जेक्ट, एक लाइट और एक हेवी, और दोनों की काइनेटिक एनर्जी इक्वल है, तो बताया मोमेंटम किसकी ज्यादा है? समझ आ गई? अब इस सवाल वो आपको सवाल चेंज करता है। उसने आपसे सवाल किया कि एक लाइट ऑब्जेक्ट और हेवी ऑब्जेक्ट, इस दफा लाइट और हेवी ऑब्जेक्ट का मोमेंटम सेम है। क्या चीज सेम है? मोमेंटम दोनों की सेम है, बताए काइनेटिक एनर्जी किसकी ज्यादा होगी? इस दफा मोमेंटम दोनों की सेम है। मोमेंटम क्या है छोटे? बताए काइनेटिक एनर्जी किसकी ज्यादा होगी? वो सवाल किस तरह था कि काइनेटिक एनर्जी सेम है, मोमेंटम किसकी ज्यादा होगी? अभी सवाल उलट हो गया। मोमेंटम लाइट ऑब्जेक्ट की ज्यादा होगी। लाइट ऑब्जेक्ट का गुड आंसर है, करेक्ट आंसर है, लेकिन क्यों? सर वो वजन और मोमेंट हरकत इससे ज्यादा उसकी काइनेटिक एनर्जी तेज होती है। कि ये इसलिए छोटे कि अगर ये मैं ये लाइट ऑब्जेक्ट के लिए मैं लिखता हूँ n लाइट ऑब्जेक्ट और h मैंने लिख लिया हेवी ऑब्जेक्ट के लिए, सही है? यस सर। अब ये लाइट ऑब्जेक्ट अगर रफ्तार है 50 और इसका मास है 20, ये क्या है इसका? मास है। मास, और ये इसका क्या है? वेलोसिटी से जा रहा है 50 मीटर पर सेकंड। हेवी ऑब्जेक्ट का अगर मास है कितना? 20 और इसकी स्पीड जो है क्या है? हेवी ऑब्जेक्ट का इसका 50, ये क्या है? वेलोसिटी 50 है, 50 की रफ्तार से जा रहा है। यस सर। और इसका मास क्या है? 20 है। इसका ये कौन सा ऑब्जेक्ट है? मास 20 है। मास क्या है? 20 है। तो यहाँ पे इसको मास हम ज्यादा करेंगे ना, ये है 50 मास हो गया और 20 इसका क्या हो गया? वेलोसिटी हो गया। क्या हो गया? वेलोसिटी। तो अभी देखिए इसकी वेलोसिटी क्या है? 50 और इसकी वेलोसिटी क्या है? 20। ये कौन सी ऑब्जेक्ट है? हेवी ऑब्जेक्ट। ये हेवी ऑब्जेक्ट है। और ये कौन सा ऑब्जेक्ट है? लाइट। किस पे? अभी दोनों मल्टीप्लाई करेंगे कि छोटे 50 5 2 10 1 0 और 2 0 कितना आ जाएगा? 100 kg मीटर पर सेकंड। ये किस तरह जाएगा? ये भी सेम आंसर आएगा ना, ये भी 5 वही मल्टीप्लाई 20 मल्टीप्लाई 50 है ना, ये भी। तो ये भी kg मीटर पर, ये मोमेंटम इसका, ये दोनों का मोमेंटम सेम आ गया। अभी देखिए आपने देखना है कि इसका स्पीड किसकी ज्यादा है, वेलोसिटी किसकी स्पीड है? लाइट।
लाइट ऑब्जेक्ट का जो हल्की है उसका देखिए ज्यादा, और हमने पढ़ा है जिसका स्पीड ज्यादा उसका काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी। तो इसलिए इसकी ज्यादा है, क्योंकि उसके अंदर जो मास की कमी थी, लाइट ऑब्जेक्ट का तो मास कम था ना, ये 20 वोल्ट में 50 है, इसकी जो कमी थी वो इसने किस चीज से पूरा कर दिया, वेलोसिटी की मदद से। इसका देखिए 50 मीटर पर सेकंड से जा रहे, तो इसने इससे पूरा किया। आगे आपको पता चल गया कि छोटे जब दोनों लाइट ऑब्जेक्ट और हेवी ऑब्जेक्ट का काइनेटिक एनर्जी सेम हो, तो आपने जवाब देना है कि फिर मोमेंटम किसका ज्यादा होगा, वेरी गुड। और जब दोनों की काइनेटिक एनर्जी सेम हो तो मोमेंटम किसकी ज्यादा होगी, अगर दोनों की मोमेंटम सेम है, अगर दोनों की मोमेंटम सेम है तो काइनेटिक एनर्जी किसकी ज्यादा होगी, लाइट। समझ आ गया, मास पे डिपेंड नहीं करता है। वो तो मैंने शुरू में आपसे कहा है यहाँ पे कि मोमेंटम इस दोनों का प्रोडक्ट है, तो मोमेंटम का दोनों ऊपर डिपेंड है। ये आपने नहीं सोचना, एक आदमी आपसे कह रहे कि वो 50 मीटर पर सेकंड से जा रहा है और एक 20 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, तो जरूरी नहीं है कि 50 मीटर पर सेकंड वाले की मोमेंटम ज्यादा हो। जैसे मैंने आपको ट्रक और एक मोटरसाइकिल का मिसाल दिया, समझ आया कि नहीं? तो आपको ये पता कि मोमेंटम का दोनों ऊपर डिपेंड है, मास पे भी और वेलोसिटी पे भी। समझ आ गई? और ये आपको इस पॉइंट का आपको पता चल गया होगा कि अगर दोनों की काइनेटिक एनर्जी सेम है तो मोमेंटम किसकी ज्यादा है, हेवी ऑब्जेक्ट का। और अगर दोनों का मोमेंटम ज्यादा है फिर काइनेटिक एनर्जी लाइट ऑब्जेक्ट का। समझ आ गया आप लोगों को? हाँ, चलो।